आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन अर्धवार्षिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो बिल्कुल अच्छे से देखते चलिए आप सबको पहले वहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहले अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन वो ये आता है कि इसमें जो अपन को अभाज्य गुणनखंड के जो गुणनफल है उनके रूप में अपन को व्यक्त करना है। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर बनेंगे, जैसे कि 156 हो गया, 140 हो गया। ठीक है, इसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो पेपर में बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है क्या, वो सबसे ज़्यादा संभावना है अपने किसकी, एचसीएफ और एलसीएम की। ये पेपर में सीधे सीधे वहाँ पे पूछे जाएंगे, तो आपको बिल्कुल इस क्वेश्चन के साथ तो बिल्कुल ही कोताही नहीं बरतनी है। ये क्वेश्चन वहाँ पेपर में 100% पूछे जाने की संभावना है, तो बिल्कुल आप इस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे करके जाएँ, 12, 15, 21। ठीक है, तो इस टाइप के वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप इस टॉपिक को 100% मान के चलिए कि यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछा ही जाएगा क्या। ठीक है, तो इसको तो आप बिल्कुल लगा के चलें। उसके बाद जिसकी संभावना बनती है, जैसे कि अगर ये प्रश्न नहीं आते मतलब कि तो आएगा, लेकिन उसके बाद अगर इसकी ज़्यादा संभावना बनती है वो बनती है इस वाले क्वेश्चन की, फोर्थ वाले की। या तो ये क्वेश्चन आएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में पूछे जाएंगे क्या। तो इसमें से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो, एक तो तीसरा क्वेश्चन था और एक फोर्थ वाला क्वेश्चन था। ये दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा संभावना है कि पेपर में पूछे ही जाएंगे क्या। ये आपके ईयरली एग्जाम में भी यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हाफ ईयरली में भी इसके ज़्यादा चांस बनते हैं क्या। तो 1.1 में जो अपने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे वो क्वेश्चन नंबर तीसरा और क्वेश्चन नंबर फोर्थ ही था क्या। देखिए 1.2 में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर अपने पास नंबर तीसरा वाला। ठीक है, इसमें सीधा सीधा अपन से पूछेगा और ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाने की संभावना आप बिल्कुल मान के चलिए कि यही क्वेश्चन पेपर में आएगा अपने, और वो भी आएगा कितने नंबर का, या तो 2 नंबर का या तो 3 नंबर का। तो आपको बिल्कुल भी इसके साथ रिस्क नहीं लेना है। ये बिल्कुल वही यही पूछेगा कि भाई सिद्ध कीजिए √1/2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो एक अपरिमेय वाला सवाल वहाँ पे पेपर में पूछे जाने की संभावना 100% है, तो इसको भी आप बिल्कुल मान के चलें कि ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आएगा क्या। 24 तारीख को आपको ये क्वेश्चन वहाँ पे देखने को मिलेगा क्या। ठीक है, तो 1.2 में जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था वो क्वेश्चन नंबर अपरिमेय वाला सवाल था। ठीक है, कोई सी भी संख्या चेंज कर देगा और वहाँ पे सीधे सीधे बोल देगा कि एक अपरिमेय संख्या लिखो क्या। ठीक है, तो फिर भी आप इन 3 क्वेश्चन की वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएँ। आप देखते हैं चैप्टर नंबर 2 में कि चैप्टर नंबर 2 में कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आप, तो देखिए जिस प्रकार से अपने पेपर में क्वेश्चन बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। जैसे कि उदाहरण नंबर 2 देखो आप यहाँ पे, इस प्रकार से आपके पास सवाल रहेगा कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और सत्यता की इसमें अपन को जो है जाँच करनी है। ठीक है, तो शून्य को गुणनफल और शून्य को योगफल और गुणनफल के बीच में हमको सत्यता की इसमें जांच करनी है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल हो जाएगा क्या। तो आपको बिल्कुल इस सवाल को भी अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि इसमें 2 ही सवाल हैं और दोनों के दोनों क्वेश्चन, 2 में से एक सवाल इसमें पूछे जाने की संभावना है। तो आप बिल्कुल इसके साथ बिल्कुल अच्छे से करके जाएँ इसे क्या। ठीक है, तो इस टाइप के एक तो ये वाला टाइप और एक जो दूसरा वाला टाइप है अपने पास ये वाला, तो आप इन दोनों सवालों को अच्छे से करके जाएँ। ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल से सवाल है और ये पेपर में बिल्कुल आसान तरीके से आपको आ जाएंगे। तो आप इन दोनों को सवाल को करके जाएँ। इन दोनों में से भी एक श्योर क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में करके जाने हैं क्या। ठीक है, बाकी अपने 2.2 में अपन देखते हैं फिर भी नॉर्मल से क्वेश्चन। तो देखो इसमें बिल्कुल अपने बिल्कुल ईजी जैसे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो फिर भी इनमें से आप देखो तो ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, इसका 3rd वाला और एक आप मान के चलिए 5th वाला। अगर आपने तीनों क्वेश्चन कर लिए तो कोई सा पेपर में क्वेश्चन आ जाए आप बिल्कुल वहाँ पे गलत नहीं करोगे। इसी के साथ में पहले वाले क्वेश्चन में देखो आप, एक तो आपको ये वाला क्वेश्चन पिक करना चाहिए 5th वाला। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन करना चाहिए 3rd वाला पिक, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 आपको इसमें से पिक करना चाहिए। तो पहले में से 3 और दूसरे में से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बता दिए हैं। अगर आपने तीनों सवाल अच्छे से कर लिए तो आपको ये मान के चलें कि प्रश्न नंबर 2 में से आपका कोई सा भी सवाल गलत नहीं हो रहा है क्या। देखिए चैप्टर नंबर 3 में, जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो देखो इस प्रश्नावली में से अपने जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं वो पहले तो आप ये समझिए कि प्रश्नावली है 4 नंबर की ईयरली एग्जाम में, और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो 2 नंबर का पूछा जाएगा और एक नंबर के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे क्या। तो अब अपने जो ग्राफ था वो 4 नंबर का आता है, और लेकिन वहाँ पे 4 नंबर का एक क्वेश्चन तो पूछा नहीं जा रहा, वहाँ पे 2 या 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो अभी मान के चलिए ग्राफ के आने की संभावना ईयरली एग्जाम में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है क्या। तो अब वहाँ से अगर ग्राफ नहीं पूछा जाएगा तो कौन कौन सवाल पूछे जाएंगे, तो आप उन पर एक बार अच्छे से देखिए। मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ और वो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में भी आएंगे क्या। तो सबसे पहले अगर आपको जो नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको सबसे पहले ये सारणी अच्छे से लर्न करनी है क्या। ठीक है, अगर आपने ये सारणी अच्छे से लर्न कर रखी है तो देखो यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखी है, A1 A2 नॉट इक्वल टू B1 B2, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। ठीक है, ये तीनों जो कंडीशन हैं अगर आपको अच्छे से याद होती हैं तो आप बिल्कुल ये मान के चले कि आपका 1 नंबर तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि इसमें अद्वितीय हल, अपरिमेय रूप से अनेक हल और कोई हल नहीं। ठीक है, और संगत असंगत अगर आपको याद है तो 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पेपर में पूछे जाने की संभावना है।
और आप इसको अच्छे से करके जाएँ। जैसे कि आपने देखिए, आप इक्वेशन नंबर 3 में अपन को दे रखा है यहाँ पे कि A1 A2 B1 B2 C1 C2 की तुलना करके अपन को यहाँ पे बताना है कि संगत है असंगत है। ठीक है, या तो संगत असंगत दे देगा, या तो अपन को बोल देगा कि भाई बताइए रेखाएं जो समपाती हैं, समांतर हैं। ठीक है, इस प्रकार से अपन को टाइप दे देगा। तो आपको फिर भी इनमें से, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 है, ये बिल्कुल टफ है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करके जानी चाहिए, ताकि अगर इजी क्वेश्चन आ जाए तो आप बिल्कुल आसानी से वहाँ पे सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो एक तो आप इसमें 3rd वाला क्वेश्चन लगाइए और एक आप लगाइए इसमें क्वेश्चन नंबर 2, ताकि आपके कोई सा भी क्वेश्चन पेपर में आए तो आप बिल्कुल उसको आसानी से कर सको क्या। ठीक है, हो सकता है इस बार हाफ ईयरली में आपको ग्राफिक विधि से सवाल दे दिए जाएँ, तो आप उसके लिए बिल्कुल रेडी रहें और क्वेश्चन नंबर 3 को, मतलब 4th के क्वेश्चन नंबर 3 को आप अच्छे से कंप्लीट करके जाएँ, ताकि ये क्वेश्चन भी आपके वहाँ पे गलत नहीं होगा क्या। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ग्राफिक विधि से अगर सवाल आता है हाफ ईयरली में, तो आपको उसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से कंप्लीट करना चाहिए, ताकि आपको बिल्कुल वहाँ पे याद रहे कि आपको किस प्रकार से कौन सा सवाल करना है क्या। ठीक है, अगर ग्राफिक विधि का आता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में वहाँ पे पूछे जाएंगे हाफ ईयरली में। वैसे ईयरली एग्जाम में इसके क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो वहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे। ईयरली एग्जाम में आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, किस प्रकार के पूछे जाएंगे अभी आप देखें यहाँ पे। जैसे कि आपको बोल दिया जाएगा कि भाई, जैसे कि आपको ये पहला सवाल दे दिया कि भाई x + y = 14 और x - y = 4। अगर आपको ये सवाल दे दिया और बोला जाएगा वहाँ पे कि प्रतिस्थापन विधि से इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन वहाँ पे दे दिए जाएंगे, और आपको और ये क्वेश्चन जो दिए जाएंगे वो 2 नंबर में दिए जाएंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है वहाँ पे। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अगर इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वह है सीधे सीधे कौन सा क्वेश्चन नंबर 2, उसको आप अच्छे से करके जाएं। और इसके अलावा इनमें से जो बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, जैसे कि तीसरे का पहला हो गया, तीसरे का दूसरा हो गया, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे क्या। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से करके जाएं। इसके अलावा इसमें से आप लगाइए क्वेश्चन नंबर 6 वाला नीचे, ये वाला क्वेश्चन भी आप इसको लगा के जाएँ पेपर में। ठीक है, तो इस टाइप के आपको इसमें से क्वेश्चन करने हैं। 3.2 में से यही इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3.3 के क्वेश्चन। 3.3 में से अपने जो क्वेश्चन बनेगा, तो 3.3 में अपने देखिए, जैसे कि पहला सवाल है इसका, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अब चलते हैं अपन यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 2 में। तो देखो इसमें से पहला क्वेश्चन, ठीक है, इसके अलावा इसमें जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो वाला, और एक क्वेश्चन नंबर 5 वाला, इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में यहाँ पे बनेंगे। तो आपको बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, और ये जो सवाल बनेंगे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि से ही बनेंगे, और बिल्कुल ये बनेंगे आपके 2-2 नंबर के। तो आपको अच्छे से प्रिपेयर होकर जाना है। ठीक है, ईयरली एग्जाम में आपके इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और हाफ ईयरली में आपके अगर ग्राफिक विधि से अगर सवाल पूछा जाता है तो मैंने वो भी आपको बता दिया कि किस प्रकार से आपको करके जाना है क्या। ठीक है, तो आपके जो 3.3 थी उसमें से यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगते थे, जो कि मैंने आपको बता दिए क्या। अब हम बात करते हैं चैप्टर 4 की। तो देखो चैप्टर 4 में अपने यहाँ पे दे रखा है सिंबल से क्वेश्चंस। तो यहाँ से अगर आपको एक बिल्कुल एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, अगर 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको सीधे सीधे पूछा जाएगा, जैसे कि आपको सवाल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि इसमें द्विघात समीकरण है या नहीं। तो आपको उसको सॉल्व करके ये बताना है उसमें कि इसमें द्विघात समीकरण है या नहीं है क्या। ठीक है, और ये अगर आपके क्वेश्चन पूछा जाता है तो सीधा सीधा 1 नंबर में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद ईयरली एग्जाम में जो इसके पूछे जाने की संभावना है वो हमेशा इसमें से रहेगी इस बार 4 नंबर की। तो बिल्कुल सारे अपन को जितने भी ये इबारती क्वेश्चन है, मतलब कि लाइन वाले क्वेश्चन है, वही अपन को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि सीधे 4 नंबर में वहाँ पे आएंगे क्या। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। ठीक है, तो आपको इस वाले क्वेश्चन की और ये पहले वाले क्वेश्चन की इसमें अच्छे से प्रैक्टिस करते हुए जानी है। अब बात करते हैं अपन 4.2 की। तो देखो यहाँ पे 4.2 में जो क्वेश्चन पेपर में आ सकते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो वाला, क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि बिल्कुल इसी प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे पेपर में अपने आएंगे क्या। तो आपको इन क्वेश्चंस के साथ बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और बिल्कुल उनको अच्छे से करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, ये 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेपर में बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। पिछले साल भी इस क्वेश्चन यहाँ से सवाल पूछे गए थे, और संभावना है कि इस बार भी यहाँ से सवाल पेपर में आएगा क्या। तो आपको इसके साथ बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, और आपको ये तीनों सवाल भी अच्छे से कर लेने हैं क्या इसमें से। अब बात करते हैं अपन 4.3 की। तो देखो 4.3 में एक उदाहरण नंबर आप 7 बिल्कुल इसे भी इम्पोर्टेंट लगाएं, क्योंकि इसमें आपको क्या पूछा गया है, इसमें आपको विविधि कर ज्ञात करना है और मूलों की प्रकृति भी इसमें अपन को ज्ञात करनी है। तो आपको इस वाले क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट लगाना है वहाँ पे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पे अगर वहाँ पे हाफ प्रीलिम बने तो आपको उसको भी अच्छे से कंप्लीट करते हुए चलना है क्या। ठीक है, एक आप लगाओ उसमें से उदाहरण नंबर 9, जो ये भी बिल्कुल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप 7वां और 9वां बिल्कुल इंपॉर्टेंट लगा के चलें, और साथ के साथ आप इन तीनों चीज़ों को भी याद रखेंगे। 2 भिन्न वास्तविक मूल कब होते हैं, ठीक है, 3 कंडीशन वहाँ पे दे रखी हैं, तो आपको इन तीनों कंडीशन को भी बिल्कुल ध्यान में रखना है क्या, ठीक है। और आप ईयरली एग्जाम के लिए बिल्कुल निश्चिंत होकर रहें, बिल्कुल ही भारतीय वाले क्वेश्चन पढ़ के जाएँ, वहाँ पर बिल्कुल सीधे सीधे यही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाएंगे क्या, ठीक है। इसमें देखो अपने केवल 2 ही क्वेश्चन है इसमें जो पेपर में बिल्कुल हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग जो बनते हैं। एक तो क्वेश्चन नंबर 2 इसमें से अगर आया तो, या फिर इसमें से अगर आया तो पहला क्वेश्चन, ठीक है। तीसरे चौथे 5वें क्वेश्चन की संभावना बहुत ही कम रहती है, ठीक है। लेकिन इसमें से आप जो पढ़ के जाएँ वो यही है, एक तो पहला क्वेश्चन और एक दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 5.1 में अपने केवल 2 ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में बिल्कुल पूछे भी जाएंगे। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ये बिल्कुल दिखने में बिल्कुल सीधा है, लेकिन पेपर में बिल्कुल पूछा जाता है, ठीक है। इसमें अपन को ये बताना है कि इसके 4 पद दे रखे हैं अपन को, मतलब 4 पद अपन को लिखने हैं और ए और डी के मान अपन को ज्ञात करने हैं क्या, ठीक है। मतलब अपन को ए और डी दे रखा है इसमें और अपन को इसके 4 पद ज्ञात करने हैं। तो 4 पद निकालने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है। अपन किस प्रकार से निकाल सकते हैं, a+d करके, a+2d करके, a+3d करके इसके अपन चारों पद निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन है उसमें आप पहला क्वेश्चन और 4th वाला क्वेश्चन लगा के चलें, ठीक है। इसके अलावा पेपर में जो पूछा ही जाएगा क्या, वो बिल्कुल ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा ए और डी के मान इसमें से निकाल देना है। आप हमेशा ध्यान रखिए कि प्रथम पद जो आगे वाली संख्या होती है वही होती है। तो इसमें जो 3 है वो इसका ए है, इसका -5 है जो ए है, 0.6 इसमें ए रहेगा और 1.3 इसमें ए रहेगा। तो आपको जो पहली संख्या रहती है वो हमेशा प्रथम पद रहती है और आपको बिल्कुल वहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद सारांतर क्या करना है अपन को, दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटानी होती है क्या, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि बिल्कुल पेपर में पूछे जाने की संभावना इसकी है। ईयरली एग्जाम के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो आप उसे तो बिल्कुल 100% लगा के चलें कि पेपर में पूछा ही जाएगा, ठीक है। और हाफ ईयरली में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को आप बिल्कुल लगा के जाएँ, क्योंकि 24 तारीख को पेपर में पूछे जाने की संभावना रहेगी क्या। तो 5.2 में अपन सबसे पहले उदाहरण नंबर 7 को बिल्कुल एक अच्छे से करके जाएं। ये सवाल पेपर की दृष्टि से है, ठीक है। बिल्कुल सीधे क्वेश्चन दिए जाते हैं वहाँ पे कि 2 अंकों की कितनी संख्या 3 से विभाज्य हैं, ठीक है। तो इसमें अपन को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, अपन को इसमें पहली संख्या याद रखनी पड़ती है और बिल्कुल अंतिम पद में इसको अपन को याद होना चाहिए। उसके बाद इसका अपन क्या निकालते हैं, n निकालते हैं क्या। इसके बाद एक आप लगाना है इसमें से क्वेश्चन नंबर 8, मतलब कि उदाहरण नंबर 8 जो है वो भी बिल्कुल इसकी दृष्टि से है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें देखो यहाँ से जो पेपर में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं वो बनता है क्वेश्चन कौन सा, दूसरे का पहला, ठीक है। इसको अपन करके चलना है वहाँ पे। और एक क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो कई बार से संख्या बदल के जाता है, या तो डब्बे बना के दे देता है या तो वो सीधे सीधा a2 का मान अपन को वहाँ पे दे देगा कि a2 का मान अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। तो ऐसे प्रश्नों को अच्छे से करके जाएँ ताकि आपको वहाँ पेपर में कन्फ्यूजन नहीं रहे। अगर सीधा प्रश्न आए इस प्रकार से तो भी आप कर दो, और अगर इस टाइप से आए तो भी आप बिल्कुल उनको कर दो क्या, ठीक है। यहाँ से पेपर में आने की संभावना रहेगी, तो आप बिल्कुल अच्छे से इसको करके चलना है अपन को। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, इसको आप अच्छे से करके चलें, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो बिल्कुल आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन दिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, और एक इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है। ये वाला ये क्वेश्चन पेपर में पूछने जाने की संभावना रहेगी। आपसे मैं फिर कह रहा हूँ आप इनको अच्छे से करके चलें। इसके बाद आप ऊपर देखो तो ऊपर अपन को क्वेश्चन नंबर 7 मिलेगा और एक क्वेश्चन नंबर 8 मिलेगा। इनको भी अपन को वहाँ पे करते हुए चलना है क्या, ठीक है। यही है और इनमें से पेपर में पूछने की संभावना रहेगी क्या। अब बात करते हैं अपन 5.3 की। तो देखिए यहाँ पे अपने पास सबसे पहले 2 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन से हैं। एक तो है उदाहरण नंबर 11 और एक है उदाहरण नंबर अपने पास 12। इनको भी अपन को वहाँ पे पेपर में करके चलना है, मतलब पेपर को करने के पहले अपन को इनको देखते हुए चलना है ताकि ये अगर पेपर में आए तो अपने बिल्कुल सीधे सीधे सही रहें क्या, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए 5.3 में से अगर अपन क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, केवल इस मात्र एक वाले क्वेश्चन को क्या, तो अपने लगभग ये पूरी जो चैप्टर है वो अच्छे से ही कंप्लीट हो जाएगा क्या, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन नंबर 3 अच्छे से कंप्लीट कर लेना चाहिए क्योंकि इसमें हर टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छे से करके चलें पेपर में। इसके अलावा 2-3 क्वेश्चन और बताता हूँ मैं इसमें से। एक आप लगा के चलें क्वेश्चन नंबर 10वां, ठीक है, और एक आप लगाओ इसमें से 12वां, 13वां और 14वां, क्योंकि इन तीनों पिछले पेपर में, मतलब पिछले ईयर के पेपर में ये तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन पूछा गया था। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन इसमें से करते हुए चलने हैं क्या, ठीक है। बाकी 1 से 5 तक की अपन ने इसमें बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लिए हैं।
आप इनको अच्छे से करके जाएं पेपर में, ताकि 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नों में आपको एक भी गलती नहीं हो गया। आई होप इनमें से क्वेश्चन आएंगे आपके और आपको अच्छे से करते हुए चलना है। बाकी प्रश्नावली 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, तो आप उनको भी अच्छे से रिव्यू कीजिए और आपके दोस्तों के साथ इसको अच्छे से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आगामी सूचनाओं के लिए चैनल से बने रहें, जुड़े रहें, ताकि आपको हर चीज़ इसमें मिल जाएगा। इसके बाद हम आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे, ताकि आपकी ईयरली एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं हो। साथ ही साथ हम आपको मॉडल पेपर सॉल्व करना भी सिखा देंगे आगामी समय में, ताकि आपके मैथ्स और साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बाकी आज की वीडियो में धन्यवाद।